Hello students, it is the remaining part of chapter number 1, The Tiny Teacher. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो क्वीन एंट होती है बेटे, वो जो है पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होती है कॉलोनी की, जो एंट पॉपुलेशन होती है उसकी मदर होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स. इसके जो है एक जोड़ा, एक पेयर जो है पंखों का होता है. बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन ये इनको क्या करती है बेटे, बाइट्स ऑफ, काट देती है. ठीक है ना. कब काटती है ये, जब इन्हें वैवाहिक उड़ान करनी होती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे. ये जो उड़ान होती है ये हॉट समर डे, ये जो है गर्मी के दिन होती है. द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन. द क्वीन एंट जो होती है बेटे, लिव्स द नेस्ट, ये अपना जो लिविंग प्लेस होता है, रहने का जो स्थान होता है, उसको छोड़ देती है. एंड गोज आउट, और चली जाती है, टू मीट, मिलने के लिए, ए मेल एंट, एक जो है पुरुष, जो चींटी से या मधुमक्खी से, जो ड्रोन होती है, जो चींटी होती है, जो नर मधुमक्खी होती है, उससे मिलने के लिए, या नर चींटी से मिलने के लिए ये जो है रानी चींटी जो है बाहर चली जाती है अपने नेस्ट से निकल के. हाई अप इन द एयर, ऊपर हवा के अंदर. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी पर वापस आने पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग, ये जो है अपने जो पंख होते हैं ना, उन पंखों को हटा देती है. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और तब ये कुछ भी नहीं करती है, लेकिन सिर्फ अंडे देती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. एग हैच, जो एग होते हैं, जो अंडे होते हैं, अंडे जो हैच किए जाते हैं, और उनमें से क्या है बेटे, बच्चे निकलते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम, जो सिपाही होते हैं उनकी सुरक्षा देते हैं. वर्कर्स फीड, जो वर्कर्स जो होते हैं वे इनको खाना खिलाते हैं. एंड क्लीन देम, और उनको सफाई करते हैं. एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली, और उनको वे कैरी, लेकर जाते हैं, अबाउट डेली फॉर एयरिंग, प्रतिदिन हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और सनशाइन, सूर्य की धूप के लिए. 2 or 3 weeks, 2 या 3 सप्ताह के बाद, लेटर, गर्ल्स बिकेम कोकोन, जो गर्भ होते हैं वे जो हैं कोकोन में बदल जाते हैं. एंड लाइज विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और ये जो है बिना भोजन और एक्टिविटी के 3 सप्ताह तक रहते हैं. देन द कोकोन ब्रेक, उसके बाद जो कोकोन है, जो जो कोकोन होते हैं, जो कोय होते हैं, वे जो है ना ब्रेक, वे टूट जाते हैं. एंड परफेक्ट एंड अपीयर, और उसके बाद जो पूर्ण जो चींटी होती है वो जो है बाहर निकलती है अंडों में से. नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब समय होता है शिक्षण का और प्रशिक्षण का. न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड एंट्स. जो नई चींटियाँ होती हैं वे अपना जो कार्य है, अपनी जो ड्यूटी है, वे जो है ओल्ड एंट्स, जो बड़ी जो चींटियाँ होती हैं उनसे सीखती हैं. एज वर्कर, जैसा कि काम करने का, सोल्जर सिपाही का, बिल्डर्स निर्माण का, और क्लीनर सफाई का. ये सभी काम जो है न्यू एंट्स जो हैं अपनी जो ओल्ड एंट्स से उनसे सीखती हैं. आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ एक सप्ताह बाद, ट्रेनिंग, कुछ एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. जो छोटी चींटियाँ हैं वे तैयार हो जाती हैं टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इन टू द बिग वर्ल्ड, एक बड़े संसार के अंदर ऑफ वर्क, काम के, मतलब
कुछ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद जो छोटी चींटियां हैं वे काम के लिए जो बाहरी संसार है उसमें जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetle, lizardbirds of ant and the green fly. एक जो एंट हिल होती है बेटे, वो होम होता है, घर होता है, नॉट ओनली फॉर एंट्स, केवल चींटियों के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए भी। कौन कौन से प्राणी हैं वे? बीटल्स, भृंग होते हैं, लेजर ब्रेड्स ऑफ एंट, चींटियों की जो निम्न जो ब्रेड होती है, जो नस्ल होती हैं, जातियाँ होती हैं, एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई के लिए। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? क्यों ये जो चींटियां हैं चाहती हैं कि जो एलियन, जो स्ट्रेंजर प्राणी हैं, इनके घोंसलों में रहें? भाई ये जो एंट हैं ये क्यों चाहती हैं कि वे जो दूसरे जो स्ट्रेंजर जो क्रिएचर हैं वे इनके घोंसलों में रहे? क्यों चाहती हैं ये सब चींटियां ऐसा? फॉर सेवरल रीजन्स, इनके बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स, कुछ जो है जो चींटियां होती हैं उनको बड़ी ही सुहानी स्मेल, गंध प्रदान करती हैं, सेंसेस। अदर्स गिव स्वीट जूस, जबकि जो दूसरी जो ब्रेड नस्ल होती हैं ग्रीन फ्लाई जैसी, वे स्वीट जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स, और कुछ जो है पालतू या खेलने की चीज़ होती हैं, जैसे कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग, जैसे मनुष्य के लिए कुत्ते और बिल्ली होते हैं, इसी तरह से चींटियों के पालतू और कुछ खेलने की चीज़ों के रूप में भी कुछ जो नस्ल होती हैं लेजर ब्रेड जो होती हैं एंट्स की, उनको वे अपने नेस्ट के अंदर रख लेते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काऊ, जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट्स की काऊ है। द एंट्स ट्रेन इट, जो चींटियाँ होती हैं वे इसको प्रशिक्षण देती हैं, टू गिव हनी ड्यू, क्या करने के लिए? कि वे उनको हनी ड्यू दें, शहद दें, लाइक मिल्क, जैसे दूध देते हैं। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, उनका जो एंटीना जो स्पर्श होता है, उस एंटीना के स्पर्श से वे जो है जिस तरह से दूध देती हैं इसी तरह से वे उनको हनी ड्यू देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, दे मिल्क इट, वे जो है ना मिल्क इट, वे इसे दूध देती हैं जैसे कि वी मिल्क द काऊ, जैसे हम गायों का दूध निकालते हैं वे इसी तरह से उनको मिल्क देती हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट हैव, क्या मानव ने इतना सीखा है? एज मच एज, जितना कि एंट्स हैव, जितना कि चींटियों ने सीखा है। क्या किसी मानव ने इतना सीखा है जितना कि चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन उन्होंने अपना जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको गुड यूज में, एक अच्छे प्रयोग में नहीं डाला है। जो गुड लर्निंग है उन्होंने, मनुष्यों ने उनको गुड यूज में नहीं डाला है। उन्होंने शायद चींटियों जितना सीखा लेकिन गुड यूज में उस लर्निंग को नहीं डाला। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स, दे मे स्टिल लर्न, वे अब भी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं फ्रॉम दिस टीनी टीचर, इस छोटे टीचर से। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, सख्त परिश्रम, कर्तव्य की भावना और अनुशासन, क्लीननेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वन, और अपने छोटों की देखभाल करना। शायद ये सारी चीज़ें जो हैं मनुष्य अब भी इन जो टीनी जो टीचर हैं, जो चींटियां हैं, इनसे सीख रहे हैं। एंड अब ऑल, जो इससे आगे, ए फर्म लॉयल्टी, एक पक्की वफादारी, टू द लैंड वेयर दे लिव, उस जगह के प्रति, उस स्थान के प्रति जहाँ पर ये रहते हैं। शायद ये सारी चीज़ें मनुष्य इनसे आज भी सीख रहा है। तो बेटे लेसन हमारा कंप्लीट होगा, इसको ध्यान से रीड करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके, थैंक्स फॉर